नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूरदास को पढ़ाने के लिए उद्यत हूँ और आपका इसमें स्वागत करता हूँ। पाठ के लेखक हैं सूरदास। सूरदास के बारे में आप जानते ही होंगे कि भक्तिकाल हिंदी का एक स्वर्णिम युग रहा है, जिसमें सूरदास और तुलसीदास दो बहुत प्रमुख हस्ताक्षर थे। उनमें से सूरदास जी के 4 पद इसमें लगे हुए हैं। पहले हम लेखक परिचय थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। मुख्य मुख्य बातों को मैंने रेखांकित या अंडरलाइन कर दिया है, आप उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लेखक के बारे में परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत लेखक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं लेखक का परिचय। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये सूरदास जी का है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही माना जाता है। अर्थात सूरदास जी के जन्म के बारे में विवाद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा के पास रूनकता या रेणुका नाम की जगह पर हुआ, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका दिल्ली के पास सी में हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये सबसे मुख्य पंक्ति है, इसको ध्यान दें। उस समय भक्ति के प्रसार में वल्लभाचार्य जी कृष्ण जी के गीतों को गाया करते थे, और उन्होंने अपने और उनके बेटे ने अपने पिता और खुद के शिष्यों में से चुन करके 8 शिष्यों को श्री कृष्ण जी के गीत गाने के लिए नियमित किया था, जिनको अष्टछाप कहते हैं। उन अष्टछाप कवियों में सूरदास जी सबसे प्रमुख थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। गऊ घाट जगह आज भी मथुरा में है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। गोवर्धन में जब परिक्रमा लगाते हैं तो उस समय श्रीनाथ जी के मंदिर से ही दर्शन करने के बाद परिक्रमा शुरू की जाती है, और परिक्रमा समाप्त होने के बाद ही उस मंदिर में प्रसाद ग्रहण करके परिक्रमा को समाप्त किया जाता है। उसको श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं, और उसको गिरिराज जी का मंदिर भी कहते हैं। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, लेकिन इनमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो सूरसागर ही है। इस पंक्ति को भी आप लिखेंगे। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अर्थात इन्होंने अपनी कविताओं में खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय सोसाइटी के दिलों के चित्रों को उन्होंने उभारा है, और उनकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, उनको उन्होंने हमें दिखाएं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये पंक्ति को भी अंडरलाइन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में रस होते हैं, और उनमें वात्सल्य और श्रृंगार के सबसे श्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। पर इसमें भी अगर और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सूर ने जैसा वात्सल्य का वर्णन किया वैसा किसी भी कवि ने नहीं किया, तो इनको वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अर्थात कृष्ण और गोपियों का प्रेम ऐसे दिखाया गया है जैसे कि एक आम इंसानों का प्रेम है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ब्रज भाषा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा इधर बोली जाती है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। तो इतना ही लेखक परिचय है, इसमें से आप मुख्य पंक्तियों को अपना अंडरलाइन कर लें। अब हम चलेंगे पाठ प्रवेश की ओर कि पाठ में क्या है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। अर्थात इस पुस्तक में, इस पाठ में जो 4 पद लिए गए हैं वो सूरसागर पुस्तक के टॉपिक भ्रमर गीत से हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद खुद न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। वास्तव में क्या हुआ कि कृष्ण जी को गोपियाँ जाने नहीं दे रही थी। जब
उनको अक्रूर लेने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा बाद में। तो कृष्ण जी को पता था वो मेरा इंतजार कर रही होंगे, तो उन्होंने क्या किया, खुद तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ के राजा बन गए थे, पर उन्होंने अपने दोस्त उद्धव, जो कि ज्ञानी था, योगी था, उसको भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया कि वो जो उनसे अलगाव महसूस कर रही हैं, और अलगाव महसूस के कारण जो कष्ट उनको हो रहा है उसको विरह वेदना कहते हैं, उसको प्रयास करने की कोशिश की शांत करने के लिए। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शुष्क मतलब सूखा संदेश। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भौरा काले रंग का होता है, उद्धव भी सांवले रंग के थे, मतलब काले रंग के थे, तो इसलिए उन्होंने भंवरे को उद्देश्य करके उन्होंने उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। व्यंग्य कहते हैं कटु बातें, व्यंग्य कहते हैं, कटु नहीं कह सकते, व्यंग्य कहते हैं जब हम बात से कुछ और अन्युक्ति निकलती हो, जिनको हम सैटायर कहते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि कभी उद्धव भी प्यार के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत करते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को बताती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं कि हमारा एकनिष्ठ प्रेम है, अर्थात हम केवल कृष्ण जी से ही प्रेम करती हैं और ये हमारा मजबूत विश्वास है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है और यह सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आज हम ये जो पद है, 4 पदों में से 2 पदों को पढ़ेंगे, तो बच्चे अपनी पाठ को खोल करके कठिन शब्दों का शब्द भी लिखेंगे और जैसा मैं पढ़ाऊँगा उस पर ध्यान देंगे। पहले इसको गाना आना चाहिए, तो एक बार मेरे साथ बोलिए, या मेरी तरह आपको बोलना है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ये पद छंद है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर रागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चींटी ज्यों पागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इस तरह से आपको इसको गाने का अभ्यास करना है। ये पद गायन है। तो अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव, गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव, तुम तो बड़े बड़भागी हो। बड़भागी लिख लो, भाग्यशाली, कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कि तुम्हें हमारी तरह से प्रेम नहीं हुआ। मतलब जैसे हम प्यार में पागल हैं, वैसे तुम्हें किसी से प्रेम नहीं हुआ। अगर तुम्हें किसी प्रेम हुआ होता ना, तो तुम्हें हमारे कष्ट का पता चलता। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको प्रेम नहीं हुआ। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह तगाते अपरस रहत। स्नेह मतलब प्यार, तगा मतलब धागा, लिखिए धागा, और अपरस मतलब दूर। स्नेह तगाते अपरस रहत, तुम प्यार के धागे से दूर हो, और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी है। अनुरागी मतलब प्रेम में फंसा है, इसीलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए। पूरा इनी पात रहत जल भीतर, पूरा इनी पात लिखिए कमल के पत्ते,
कमल के पत्ते जल के भीतर जैसे रहते हैं, तार रस देह न दागी, लेकिन तार रस, लेकिन उनका रस, किनका रस? पानी का रस, देह न दागी, उनके देह पर, किनके देह पर? कमल के पत्तों के शरीर पर न दागी, लगता नहीं है, दागी मतलब लगता। ऐसे ही तुम भी किसी से प्रेम में पड़े नहीं हो, तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ है, तुम उस चीज से दूर हो, इसलिए तुम्हें हमारी पीड़ा का एहसास नहीं हो सकता, अन्यथा तुम प्रेम की जगह में योग का संदेश नहीं देते। और उदाहरण देखिए, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जैसे, जल पानी, माह में, जैसे जल के बीच में तेल की गागरी, तेल की कोई गागरी हो, तेल की कोई मटका हो या तेल का कोई बर्तन हो, उसको अगर डाल दोगे तो उस बर्तन के अंदर बूंद न ताको लागी, उसकी बूंद भी नहीं लगती पानी की, ताको मतलब उसकी। अर्थात आप तेल के किसी बर्तन को जब पानी में डालते हो तो वो पानी तेल में नहीं घुस पाता है और न तेल पानी में घुसता है। उसी प्रकार से तुम तेल की गागरी की तरह से हो और कृष्ण जी जल की तरह से हैं, तुम्हें उनकी बूंद लगी नहीं है, उनके प्रेम की बूंद नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, और तुमने प्रीति नदी में, प्रीति नदी में, प्रीति प्यार रूपी नदी में, डैश आ गया रूपक अलंकार, प्रीति नदी, प्यार रूपी नदी में तुमने पाँव को बोरा नहीं है, बोरना डुबोना। दृष्टि न रूप परागी, और न तुम्हारी जो नज़र है वो परागी है, परागी अर्थात किसी पर भी मुग्ध नहीं हुई, किसी पर भी प्रेम में नहीं फंसी। जैसे नदी में पाँव डालने पर हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, वैसे ही हमें जो शांति मिलती है वो शांति आपको नहीं मिली है, आप दूर हो इन सब चीज़ों से, ना आपकी नज़रों ने कभी किसी प्यार किया। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा, सूरदास अबला हम भोरी, हे उद्धव हम अबला हैं, हम अबला मतलब हम तो स्त्रियां हैं, हमारे पास तो ज़्यादा सोच और तर्क वितर्क है नहीं, और हम भोरी भी हैं, भोरी मतलब भोली। लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि गुर चींटी ज्यों पागी, ज्यों जैसे गुर में चींटियां पागी चिपट जाती हैं, लिपट जाती हैं, और वो तभी हटती हैं जब वो मरती हैं, उसी प्रकार से हमारा प्यार कृष्ण जी से है, कृष्ण जी से था, कृष्ण जी से ही रहेगा। इसलिए आपका योग संदेश का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन आपको प्यार नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हों। आप थोड़ा इसके भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य पर चलें। भाव सौंदर्य में आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, इसमें गोपियों के कृष्ण जी के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को दिखाया गया है। दूसरा, इस पद में गोपियों ने उद्धव पर भौरे के माध्यम से व्यंग्य किया है। तीसरा, इसमें गोपियों की वाक चातुर्य को दिखाया गया है और प्रेम के महत्व को दिखाया गया है। जब इसकी भाषा सौंदर्य को देखेंगे, इसमें भाषा ब्रज है, पहला पॉइंट, छंद इसमें पद है, दूसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु, ये आपको ज्यों शब्द दिखाई दे रहा दो बार, तो जहाँ पर भी ज्यों शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इसमें गोपियाँ कृष्ण जी के प्रेम से दुखी हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। तो ये पहला पद आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखने के बाद इसके अर्थ को लिखेंगे अगर आप चाहें तो, और नहीं तो भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य ये दोनों तो आपको लिखने ही हैं। एक पद और इस चित्र में देखिए, उद्धव, गोपियाँ और भौरा दिखाया गया है। एक पद और, पद को अब आप गाना सीख गए हैं, उसी तरह से गाएंगे। मन की मन ही माझ रही, पहले गाने का अभ्यास। जो कठिन शब्द समझ में नहीं आते उनको अंडरलाइन, और मुझे उम्मीद है जो मैंने किए हैं वही कठिन शब्द आपको भी लगेंगे।
इसके अलावा भी आपको लगे आप उनको अंडरलाइन कर लें, मेरे से पूछ सकते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही ऊधो मन, मन की मन ही माझ रही। हर एक शब्द पर छोटी लाइन को छोटी लाइन, बड़ी पंक्ति को बड़ी पंक्ति जब आप पढ़ेंगे, वर्णों को आप उचित समय देंगे तो अपने आप गाना आ जाएगा। दोबारा अभ्यास। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही मन की मन ही माझ रही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, मन की मन ही माझ रही। अब इन जोग संदेश सन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, मन की मन ही माझ रही। चाहती हुती गुहारी जितहि तै, उतते धार बही, मन की मन ही माझ रही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही माझ रही। इस प्रकार से गाने का एक दो बार अभ्यास करेंगे, अर्थ समझते हैं। गोपियां उद्धव को ही वार्ता कर रही हैं, कह रही हैं मन की मन ही माझ रही। माझ लिखिए मध्य, मध्य मतलब बीच में। हे उद्धव, हमारे जो मन में बात थी कि हम कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, वो बात हमारे मन में ही रह गई है, हम उनसे कह भी नहीं पाए, उससे पहले ही वो चले गए। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ऊधो कौन पे कहिए जाए, किससे कहने जाएं। ना ही परत कही, और ये जो हमारे मन की परत है, ये जो हमारे मन का दर्द है, ये हम किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, आधार आधार, हमारा एक ही आधार था अब तक जीने का। क्या आधार था कि आस आवन की, उनकी आने की उम्मीद थी। आस उम्मीद, आवन की आने की, अवधि समय, हमें ये उम्मीद थी कि एक निश्चित समय के अंदर वो आ जाएंगे, उनके आने की उम्मीद थी। और इसीलिए हमने तन मन बिथा सही, तन की मन की बिथा सही, बिथा मतलब व्यथा, व्यथा मतलब कष्ट, दुख, दर्द, विरह, इसको हमने सहा। क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक निश्चित समय के बाद कृष्ण जी अवश्य आ जाएंगे, पर वो आए नहीं, उन्होंने आपको भेज दिया, इसलिए हमारे मन की बात मन में रह गई। अब इन जोग संदेश सनि सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। अब इन जोग संदेश सनि सुनी सुनी, लेकिन अब ये जो आप योग का संदेश सुना रहे हो, इनको सुन सुन करके विरहिनी, ये जो हम विरहिनियाँ हैं, ये जो हम कृष्ण जी से अलग हैं, हमारे अंदर का जो विरह है, अलगाव है, वो दही वो और उठ गया है, अर्थात अब हम और बेचैन हो गई। इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। विरहिनी मतलब वे स्त्रियां जो विरह वाली हैं, विरह मतलब अलगाव, और दही मतलब दहना, दहना जलना, परेशान होना। चाहती होती गुहारी जितही तय, जितही तय गुहारी चाहती होती, जितही तय जिधर से, गुहार कृपा, उम्मीद, चाहती होती, चाहती थी, होती मतलब थी, जिधर से हमें उम्मीद थी या जिधर से हमें एक आशा थी, उत्ते धार भाई, ये धार उधर से आई है, ये जो योग की धार, हमें जिधर से उम्मीद थी कि कृष्ण जी आएंगे, कृष्ण जी ने तो अपनी जगह आपको भेज दिया, तो उल्टी धार बाधी। सूरदास अब धीर धरें क्यों, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा अब धीर धरें ही क्यों, अब हम धीर क्यों धरें, अब हम धैर्य क्यों धरें। मर ज्यादा न लही, अब मर्यादा नहीं है, अब सीमा नहीं है, हमारे कष्टों की, दुखों की कोई सीमा नहीं है, अर्थात हम बहुत दुखी हैं। तो इन कठिन शब्दों को आप लिखेंगे, और जब इसका भाव सौंदर्य लिखेंगे तो भाव सौंदर्य में वही तीनों पॉइंट आपके आ जाएंगे। नंबर 1, गोपियों का कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम दिखाया गया है, गोपियों की वाक चातुर्यता दिखाई गई है, और
आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि उद्धव के संदेश को सुन करके उनका कष्ट और बढ़ गया है। और जब भाषा सौंदर्य लिखेंगे तो वही ब्रज भाषा है, पद छंद है, वियोग श्रृंगार है। अलंकारों में थोड़ा परिवर्तन है। देखिए, शब्द हैं तन मन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। अवधि में अ, आधार में अ, आस में आ, आवन में आ, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और शब्द है सुनि सुनि, तो कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। आप इस पूरे काम को अपनी कॉपी में करें, बड़ी प्रसन्नता से करें, समझ के करें, पदों को गाएं और हिंदी का सम्मान बढ़ाते हुए हिंदी को न केवल पढ़ें बल्कि हिंदी को आत्मसात करें। अब पुनः कल मिलेंगे और कल का हमारा लक्ष्य रहेगा पद नंबर 3 और पद नंबर 4 को पढ़ना। धन्यवाद। जय हिंद।